मुसलमान हैं तो हिंदू खतरे में आ गए हैं, अगर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो खतरे में आ जाएंगे, मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो वो खतरे में आ जाएंगे, वो सिर्फ एग्जिस्ट करेगा तो हिंदू खतरे में है, ये एक दिन की बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान टीवी, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद। राजस्थान के भरतपुर के दो युवा नासिर और जुनैद जिस तरह से कत्ल हुए, उसके बाद पूरा देश इस वक्त सदमे में। सोचिए कि इंसान को जिंदा जला दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर, शक के नाम पर। किसने गौकशी की है, गौ तस्कर था, इस नाम पर मनमानी चलती है और दो लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। जुनैद जिनके 6 बच्चे थे और नासिर जिनके 2 बच्चे थे, और दोनों युवा थे, दोनों दोस्त थे, दोनों कहीं निकले थे परिवार में जाने के लिए, लेकिन उन दोनों को अगवा कर लिया गया और जला दिया गया। लेकिन हालात और नौबत तो ये हो गई आश्चर्य करने वाली कि जो आरोपी है, जिनके ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा है, उसे बचाने के लिए इस कदर लोग नीचे आ गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अगर राजस्थान पुलिस कदम भी रखती है, आती है पकड़ने के लिए, तो आएगी तो अपने पैरों पर, लेकिन जाएगी पैरों पर चलकर सही सलामत नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लड़कियां हैं, इनसे समझेंगे, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ये कैसे देख रही तमाम मुद्दे को, जिस तरह से लगातार आए दिन ऐसी मॉब लिंचिंग की घटनाएं नज़र आ रही हैं, किसी को शक की बुनियाद पर मार दिया जाता है। देखिए, जो ये नया हिंदुस्तान है और इस नए हिंदुस्तान का एक जो इमेज प्रोजेक्शन है, जो हम देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के थ्रू लगातार सरकार ऐसे कह रही है कि वो तो संविधान विरोधी नहीं है, तो ये पूरा प्रोजेक्शन है जिसमें गोदी मीडिया भी लगा हुआ है। लेकिन इसी नए हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे संविधान का नाम लेते हुए सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, रिपब्लिक डे पे परेड होता है लाल किला में, उसी हिंदुस्तान में एक महापंचायत निकलती है उस क्रिमिनल के सपोर्ट में, मोनू मनेश्वर के सपोर्ट में, जिसने मॉब लिंचिंग की। और राजस्थान पुलिस को वो चुनौती देते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो मोनू मनेश्वर को अरेस्ट करके दिखाइए, आप 2 पैरों में वापस नहीं जाएंगे, जैसा कि आपने बोला। और इसी तरह की तमाम महापंचायतें हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में दिल्ली से लेकर जंतर मंतर से लेकर दिया जा रहा है, जिसमें खुलेआम ओपनली ये लोग ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जेनोसाइड कॉल दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली दंगों को 3 साल हुए, क्या कोई एक्शन लिया गया? कपिल मिश्रा पे, अनुराग ठाकुर पे, प्रवेश वर्मा पे, जो लगातार एक पूरी भीड़ के अंदर की उन्माद को जगा रहे थे बोलते हुए, पूरी एक हेट मशीनरी लगी हुई है। लेकिन हम क्या देखते हैं, बजरंग मुनि जब रेप कॉल देते हैं मुसलमान महिलाओं का, कुछ वक्त बाद वो रिहा होते हैं और वो ये बयान देते हैं कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है मुझे। तो बहुत साफ है कि प्रशासनिक तौर पर ये शय दी जा रही है। मोनू मनेश्वर को ये बात पता है, बात सिर्फ गौरक्षा की नहीं है। जब वो ऐसा कर रहे हैं, उनके बात पता है कि इसके बाद हमारे साथ कुछ हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। उन्हें बात पता है कि इसके बाद उनको मालाएं चढ़ाई जाएंगी, क्योंकि देखा हमने जब बिल्कुल बानो के रेपिस्ट रिलीज हुए, हमने देखा कैसे विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस पर उनको मालाएं चढ़ाई गई। हम ये भी जानते हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री, जब भी इस देश में जेनोसाइड हो रहा है मॉब लिंचिंग के रूप में, आज तक प्रधानमंत्री का एक भी बयान क्यों नहीं आया? क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा ना बने चाहते हैं वो लोग, और इसके खिलाफ ये मांग करते हुए कि इस तरह की महापंचायतें बंद हो, इस तरह का हेट स्पीच बंद हो, और मोनू मनेश्वर जैसे तमाम अपराधी जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व हैं, बजरंग दल के तमाम नेता जो जिनको पता है कि वो नफरत बांट सकते हैं, इन पे रोक लगाई जाए। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अगर कोई मुसलमान है तो हिंदू खतरे में आ गए हैं, अगर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो खतरे में आ जाएंगे, मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो वो खतरे में आ जाएंगे, वो सिर्फ एग्जिस्ट करेगा तो हिंदू खतरे में है, ये एक दिन की बात नहीं है। आरएसएस की मशीनरी अपनी शाखाओं के थ्रू और गोदी मीडिया के थ्रू, मीडिया पे पूरा कब्जा है, जो 24 घंटे इस तरह का झूठ फैला रहा है। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के झूठ को काउंटर किया जाए, और इसीलिए हमने देखा कैसे ऑल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा, मोहम्मद जुबैर पर जो अटैक है, इस झूठ के खिलाफ एक अल्टरनेटिव देने की ज़रूरत है, झूठ के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों को ये बात नहीं पता है कि वो जो सुन रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं ना कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, संविधान नहीं चाहिए, कह रहे हैं। बजरंग मुनि का स्टेटमेंट कल ही आया है। बिल्कुल उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सेम
ये वही लोग हैं जो लगातार जेलों में लोगों को भर रहे हैं। उन लोगों पे, जैसे अभी दिल्ली दंगों में जिन लोगों पे हमला हुआ, जिनकी दुकानें तोड़ी गई, जिनके घर उजाड़े गए, उन्हीं लोगों पे FIR किया गया। हमने देखा कि किस तरह से वो स्टूडेंट्स जो एंटी CA प्रोटेस्ट में थे, उन्हीं पर हमला बोला गया और उन्हीं को दिल्ली दंगों का जिम्मेदार ठहराया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुसलमान टाइट हो रहे हैं, मुसलमान को टाइट किया जा रहा है, मोदी जी मुसलमान को टाइट कर रहे हैं। कैसे देख रही हैं जिस तरह से चलन में आ गया है कि भाई मुसलमान टाइट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, हमने देखा रामनवमी में वायलेंस हुआ, मस्जिदों पे चढ़कर हिंदू आउटफिट्स तलवार लेकर नाच रहे थे। हमने ये भी देखा किस तरह से यूपी में एक टीचर जब लब पे आती है, दुआ की प्रार्थना कराता है, उस पर अटैक होता है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से नमाज़ पढ़ने पर उन लोगों को लुलु मॉल में नमाज़ पढ़ने पर उनका पूरा वो किया जाता है। हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार आतंकवादी बोल कर उन पर एक हमला किया जा रहा है। इस तमाम तरह का एक पूरा मशीनरी लगी हुई है। तो मतलब ये कौन लोग हैं? आप भी हिंदू हैं, वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान टाइट हो रहा है, तो वो कौन हिंदू है? देखिए, ये जो असंवेदनशीलता है, ये जो क्रूरता है, ये जो फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा, जनता की फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा सरकार उठा रही है। ये फ्रस्ट्रेशन ऐसा तो है नहीं किसी मुसलमान से या एक समुदाय से वाकई में इस लोकतांत्रिक देश में किसी को खतरा हो सकता था, नहीं हो सकता था। खतरा है अगर किसी को तो इस सरकार से है, जिस सरकार ने एक बहुत बड़ा ये लबादा ओढ़कर, धर्म का लबादा ओढ़कर, वो बहुत असली मुद्दे, अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, हमने देखा रानी किस तरह से घोटाले किया जा रहा है। हमने देखा जब कोविड महामारी चल रही थी तो इसमें हिंदू मुस्लिम सब मरे, लेकिन ये एहसास जनता को होना कि अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कोई जिम्मेदार है, ये एहसास उनसे छीना जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हर चीज़ का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये जो एक इनके जुमले के पीछे की जो पोल है, जो साजिश है, जो दरअसल जनता के खिलाफ है, उसी जनता के खिलाफ जो उत्सव मनाती है जब कोई मुसलमान मारा जाता है, इसी के खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बहुत काम की ज़रूरत है। इस नफ़रत के खिलाफ ये बातचीत लगातार हमें करने की ज़रूरत है। इसलिए ऑल्ट न्यूज़ जो काम कर रहा है, तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों से यहाँ से हम छात्र अपील करना चाहेंगे कि आप लोग आइए बाहर, क्योंकि ये वक्त है बोलने का। तमाम जो लोग जो बुलडोजर की तारीफ़ें करते थे, ये बाबा का बुलडोजर, कई शो चलाता, कई तरह के प्रोग्राम हुए थे, सारे चैनल आते हैं बाबा का बुलडोजर। जब योगी जी रैली करने जा रहे थे तो वहाँ भी बुलडोजर होता था, लेकिन उस दिन सब मातम कर रहे थे, विधवा विलाप कर रहे थे। तो इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं बुलडोजर को? क्योंकि सच बात है ना, मैं आपको एक घटना बताऊंगी। मैं खुद इलाहाबाद में थी और जब आफरीन फातिमा का, मैं इलाहाबाद से हूँ, जब आफरीन फातिमा का घर टूटा था तो हम लोग आ रहे थे। एक टैक्सी वाला, उसे नहीं पता हमारा क्या राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन एक टैक्सी वाला ऐसे कह रहा था कि कैसा दिन आ गया देश मेरे बाबा, घर तोड़ दिया गया, लोग खुश थे, हमारे पास तो घर नहीं है, इतनी पूंजी करके किसी का घर टूटते हुए नहीं देखा जा रहा था। वो इंसान खुद एक हिंदू था, लेकिन क्योंकि वही सेम जनता जिसको इतना ऑर्गेनाइज करने के पीछे RSS ने पूरी ताकत लगा दी। ताकत लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जनता समझती है घर टूटना क्या होता है। जनता समझती है, वो समझती है कि जब किसी के घर वालों की मौत होती है तो क्या होता है, वो समझती है। तो एकदम ये बात है कि ये जो खतरा है ये सिर्फ मुसलमानों पे ऐसा नहीं है, आपकी इंसानियत पे है, आपकी यूनिटी पे है, आपकी एकता पर है। और लोग ये समझते हैं कि आज अगर उसके साथ, अगर किसी के साथ ऐसा हो जा रहा है तो वाकई बहुत दुख की बात है।